अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आज मैं आपको एक नेक माँ का वाक़या सुनाऊंगी। वो माँ जो नमाज पढ़ रही होती है और इसका मासूम बच्चा जलते हुए तंदूर में गिरकर मर जाता है। इसका शराबी शौहर इसे ताने देता है। इसके बाद क्या हुआ, ये वाक़या मुकम्मल सुनने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या दिल्ली की एक लड़की का है। ये अल्लाह की नेक बंदी नमाज से इस कदर मोहब्बत करती थी कि जब भी ये अल्लाह की बारगाह में नमाज के लिए खड़ी हो जाती तो इसमें इतनी मगन और डूब जाती थी कि इसे दुनिया और अपने इर्द गिर्द की कुछ भी परवाह और खबर नहीं रहती थी। वो रूहानियत के एहसास में डूबकर नमाज अदा करती थी। इस अल्लाह की नेक बंदी के अपने मोहल्ले और रिश्तेदारों से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। छोटी बच्चियों को कुरान पढ़ाती और इसे नमाज की तालीम देती, और अगर इस अल्लाह की नेक बंदी को नमाज और कुरान पढ़ाने के लिए मोहल्ले में किसी घर में बुलाया जाता तो ये वहाँ जाने में भी शर्म महसूस न करती थी। नमाज और कुरान की तालीम को सच्चे दिल से फैलाने की कोशिश करती। ये अल्लाह की बंदी गरीब घर की बेटी थी, लेकिन अल्लाह ने इसे अमानत की दौलत से खूब नवाज रखा था। इसी तरह एक दिन इसने एक लड़की की शादी हुई। वो मायके से रुखसत होकर ससुराल में आ गई। इस अल्लाह की नेक बंदी ने शादी की रात में भी नमाज को नहीं भुलाया और इसने नमाज अदा की। जब इस नेक लड़की ने अपने शौहर को जगाया और नमाज पढ़ने को कहा तो वो गुस्से में इसे बोल पड़ा कि मुझे क्यों उठाया है, मैं सो रहा था, मेरी नींद खराब क्यों की है, तुम ही पढ़ो नमाज, तुम्हारी नमाज तुम्हें ही मुबारक हो, मुझे तो अपनी नींद ही ज़्यादा अजीज़ है। वो बदबख्त ये कहकर दोबारा सो गया। उसके दिल में नमाज के लिए ज़रा बराबर भी मोहब्बत नहीं थी। वो शख्स निहायती आयश और बाश किस्म का शख्स था। वो अल्लाह की नेक बंदी अपने शौहर के मुंह से ये सब कुछ सुनकर बहुत ही हैरान, परेशान और उदास हुई, लेकिन फिर भी वो अल्लाह की नेक बंदी अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती थी और इसकी बहुत इज़्ज़त करती थी, और नमाज में भी अपने शौहर की हिदायत के लिए अल्लाह से दुआ करती कि या अल्लाह मेरे शौहर को हिदायत दे दे और इसको अपनी तरफ मतवल कर ले, इसे नमाज और नेकी का पाबंद बना दे। अभी इस नेक लड़की की शादी को कुछ ही अरसा गुजरा था कि इसे ये बात सुनकर एक ज़ोरदार धज लगा कि इसका शौहर जुआ खेलता है, वो जुआ भी खेलता है और शराब भी पीता है। अभी तक तो वो नई नवेली दुल्हन थी और इतने ही थोड़े अरसे में अपने शौहर की तमाम बुरी आदतों से वाकिफ़ हो चुकी थी, लेकिन इस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब इसे ये मालूम हुआ कि मेरा शौहर जुआ खेलता है और शराब पीता है और जुए का हराम पैसा घर में लेकर आता है। इसका शौहर शाम को जब घर वापस आया तो वो अल्लाह की नेक बंदी अपने शौहर के कदमों में गिर गई और इससे फरियाद करने लगी। वो कहने लगी कि आपको कसम है, आप जुए और शराब जैसे हराम काम से तौबा कर लीजिए और अल्लाह के आगे सजदा रेज हो जाइए। आज तक आपने जितने भी गलत काम किए हैं इनसे अल्लाह के हुजूर तौबा कर ले। अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ अता किया है हमें इसे राज़ी और खुश रहना चाहिए। ज़्यादा और अच्छे की चाह में आप हराम रास्ता इख्तियार मत करो। मैं इस गुर्बत में ही खुश हूँ और राज़ी हूँ। खुदा के वास्ते आप जुए का हराम लुकमा ना खुद खाएं और ना ही मुझे खिलाएं। हम क़यामत के दिन अल्लाह के सामने किस मुंह से हाजिर होंगे और इसे क्या जवाब देंगे। वो नेक बंदी ये कहते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, लेकिन इस पत्थर दिल इंसान को अपनी नेक बीवी पर ज़रा बराबर भी तरस ना आया। वो अपनी बीवी को पाँव की ठोकर मारते हुए घर से बाहर चला गया। वो नेक लड़की दिन रात नमाज में अल्लाह ताला से अपने शौहर की नरम दिली और इसकी हिदायत की दुआएं करती। या अल्लाह मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे, इसे तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। अब दिन बदन इस नेक लड़की की ज़िंदगी अजीर होती जा रही थी। इस गरीब लड़की के गरीब बाप ने अपनी बेटी की शादी पर अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत मुशक्कल से जो कुछ जमा पूंजी की थी, इसने सब कुछ जेवर बनाकर बेटी को देकर ससुराल रुखसत किया था। इस जालिम शौहर ने अपनी बीवी का वो जेवर भी ना छोड़ा, इसे छीन कर ले गया और वो जेवर भी जुए में हार गया।
लेकिन इस नेक बीवी ने इस पर भी सब्र किया और अल्लाह से यही दुआ करती रही कि अल्लाह मेरे शौहर को नेकी की हिदायत दे दे, इसके दिल में तेरी मोहब्बत और फरमादारी डाल दे। शौहर की पत्थर दिली हराम कार्यों में 1 साल का अरसा गुजर गया। इस नेक लड़की को अल्लाह पाक ने बेटे जैसी नेमत से नवाजा। इस नेक माँ ने जब अपने बेटे का चेहरा देखा तो जैसे ही वो पुराने सभी गम भूल चुकी हो। चांद से बेटे को पाकर इस नेक माँ का दिल हल्का हो गया था। लेकिन वो बदबख्त शौहर जो अब बाप बन चुका था, इसमें बिल्कुल भी एहसास जिम्मेदारी ना आई थी। वो शादी के पहले दिन से लेकर अब तक वैसे ही था। वही जुआ खेलता और वही शराब पीना, इसकी आदतों में ज़रा बराबर भी फ़र्क ना पड़ा। वो अल्लाह की नेक बंदी नमाज पढ़ती और रो रो कर दुआएं करती। वो कहती, या अल्लाह मेरे शौहर का दिल बदल दे, मेरे और मेरे बच्चों के लिए इसके दिल में मोहब्बत डाल दे। वो इन तमाम गुनाहों से तौबा कर ले। अपने शौहर को भी बार बार समझाती कि अल्लाह ने नमाज को हर मुसलमान पर फ़र्ज़ किया है। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज पढ़ने वाला अल्लाह का दोस्त है और नमाज ही इंसान को जन्नत में लेकर जाएगी। लेकिन इस पर अपनी नेक बीवी की बातों को कोई असर ना होता। वो जालिम शौहर जब भी अपनी नेक बीवी को नमाज पढ़ते देखता तो इसे इसका ताना देता। वो कहता कि क्या फ़ायदा तुम्हारी इस नमाज का, तुम्हारी नमाज ने, तुम्हारी दुआओं ने हमारे दिन तो कोई ना बदले, हम अमीर तो कोई ना हुए, तू ये नमाज क्यों पढ़ती है? नमाज से ना तो गुर्बत दूर होती है और ना ही दिन बदलते हैं। वो शख्स ये कुफा जुमले बोलकर फिर शराब और जुआ खेलने के लिए घर से निकल जाता। अपने शौहर के दिल को चीर देने वाले ये अल्फाज सुनकर वो नेक बीवी तड़प कर रह जाती और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर इसकी हिदायत के लिए दुआ करती। गुर्बत, शौहर की लापरवाही और इसकी बेरुखी में इसी तरह 3 साल का अरसा गुजर गया। अब इसका बेटा बड़ा हो गया था, 3 साल का हो गया था, चलने फिरने लगा था और अपने शराबी बाप को बाबा बाबा कहकर पुकारने लगा था। लेकिन वो बदबख्त बाप तो हर वक्त ही शराब के नशे में धुत रहता था। जैसे ही कुछ होश में आता तो अपनी नेक बीवी को नमाज पढ़ने के ताने देता। इसे ना तो घर की कुछ परवाह थी और ना ही घर में रहने वाले की। किसी तरह एक दिन हस्बे मामूर वो नेक औरत सुबह फ़र्ज की नमाज पढ़ने के लिए उठी, सहन में आई और तंदूर में लकड़ियां डाल दी, इसमें आग जला दी। आग भड़कने लगी तो इसने सोचा कि मैं तब तक फजर की नमाज अदा कर लेती हूँ। वो वज़ू खाने में जाती है, वज़ू करती है, वज़ू करके जाए नमाज बिछाए और उस पर खड़ी होकर नियत बांध ली और अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो गई। वो नेक बंदी नमाज में मगन हो गई। वो अभी नमाज अदा कर ही रही थी, इतने में इसका लाडला, इसका बेटा रोता हुआ कमरे से बाहर सहन में आ गया। इसकी नेक माँ नमाज में इस कदर मशगूल थी कि इसने कानों में अपने बच्चों की आवाज़ ही ना पड़ी। वो बच्चा माँ को ढूंढता हुआ जैसे ही सहन में आया तो इसने जलती हुई आग में रोशनी देखी और बच्चा तो मासूम बच्चा ही होता है। आग को खीलने की चीज़ समझ बैठा और तंदूर की तरफ बढ़ने लगा। यहाँ पर एक इसकी माँ नमाज पढ़ रही थी और वहाँ पर इसका लाडला बेटा आग को पकड़ते हुए जलते हुए तंदूर में जा रहा था। वो मासूम बच्चा जलते हुए तंदूर में चीखो पुकार करने लगा। लेकिन इसकी माँ, जो कि नमाज में इस कदर मशगूल थी कि इसने कानों में बच्चे की एक चीख तक ना सुनाई दी। वो मासूम बच्चा इस कदर तकलीफ और कर्ब से चिल्ला रहा था कि इसकी चीख और आवाज़ सुनकर इसका सोया हुआ शराबी बाप भी कमरे से बाहर सहन में आ गया। जब बाप ने मासूम बच्चे को तंदूर में जलते हुए देखा तो वो बाप भी तड़प कर रह गया। आखिरकार अपने खून को जलता देखकर इस बाप से भी ना रहा गया और जलते हुए तंदूर में इसने अपने दोनों हाथों की मदद से अपने बच्चे को खींचकर बाहर निकाल लिया। बच्चे को तंदूर से निकालते वक्त इसके बाप के दोनों हाथ बुरी तरह जल गए और चेहरा भी झुलस गया था। लेकिन अफसोस, वो अपने मासूम बच्चे को ना बचा सका। बच्चा बेदर्दी से जलकर मर गया था। मासूम बच्चे की लाश देखकर बाप का दिल भी भर आया, पसीज गया, नरम हो गया और अपने बेटे को अपनी गोद में लिया और रोने लगा। माँ सजदे में थी और बच्चा मर चुका था।
इधर जब माँ ने नमाज पढ़कर सलाम फेरा और सलाम फेरते ही जब इसकी नज़र अपने बच्चे की जली हुई लाश पर पड़ी तो जैसे ही इस माँ पर आसमान से बिजली गिर पड़ी हो और ज़मीन फट गई हो। शौहर ने जब अपनी बीवी को देखा तो इस कदर गुस्से में आ गया और इसे कहने लगा, तेरी नमाज ने तुझे अच्छा इनाम दिया है, तेरे अल्लाह ने तुझे तेरी नमाज का अच्छा सिला दिया है। तेरी इस नमाज ने मेरे बच्चे की जान ले ली है। तू ही बता, तेरी इस नमाज का क्या सिला मिला है तुझे, क्या इनाम मिला है तुझे कि तू बे औलाद हो गई है। बीवी ने जब शौहर के मुंह से ये अल्फाज सुने तो इस पर बिजली से गिर पड़ी। वो दोनों हाथ बांध कर मुसल्ले पर खड़ी हुई थी और शौहर के ताने भी सुन रही थी। बस फिर क्या था, इस अल्लाह की बंदी ने दरबार इलाही में अपने हाथ उठा दिए और अल्लाह के हुजूर फरियाद करने लगी कि ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तो तेरे करम के साथ सोई थी, मेरे अल्लाह तूने तो मेरी गोद ही उजाड़ दी। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे शौहर मुझे मेरी इस नमाज का ताना दे रहा है कि मेरी नमाज ने मेरे बच्चे की जान ले ली है। मेरे अल्लाह, तूने आज तक मुझे जिस हाल में भी रखा, मैंने तुझसे कभी गिला नहीं किया, कभी शिकवा नहीं किया, हमेशा तेरी रज़ा पर राज़ी रही। ऐ मेरे अल्लाह, तू मेरी इस नमाज की लाज बचा लेना। आज अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे मौजा दिखा दे, मेरी नमाज की लाज रख ले, मेरे उन उठे हुए हाथों की लाज रख ले। बस फिर इस नेक बंदी का इतना ही कहना था कि उस आसमान पर घने बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी, तेज़ हवाएं चलने लगी और फिर अल्लाह की रहमत आसमान से बरसी और आसमान से बरसी हुई इस रहमत ने अल्लाह के हुक्म से वो मौजा दिखा दिया। जैसे ही बारिश के कतरे जलते हुए बच्चे के इस जिस्म पर पड़े, अल्लाहु अकबर, बच्चा जिंदा होकर बैठ गया और वो बच्चा माँ माँ पुकारता हुआ जाकर माँ के गले से लग गया। माँ ने भी बच्चे को अपने सीने से लगाकर ठंडक महसूस की और उसे खूब प्यार किया। जब इस नेक औरत के शौहर ने ये मौजिज़ा देखा तो वो कलमा पढ़ता हुआ सजदे में गिर गया। वो ज़ोर ज़ोर से तकबीर कहने लगा, रो रो कर सजदे में अल्लाह से माफ़ी मांगने लगा। वो कहने लगा, ऐ मेरे अल्लाह, मैं किस कदर गाफिल, नादान और परवाह हूँ। आज मैं अपने तमाम बुरे कामों से तौबा करता हूँ। ऐ मेरे अल्लाह, तू तो रहमान है, रहीम है, मेरी इन खताओं को माफ़ी फरमा दे, तूने मुझे हिदायत अता की है। ऐ मेरे अल्लाह, आज से मैं वादा करता हूँ मैं 5 वक्त की नमाज अदा करूँगा। इसके बाद इस शख्स ने अपनी नेक बीवी से भी माफ़ी मांगी कि मैंने आज तक तुझे दुख तकलीफ़ और तेरी नमाज का ताना दिया और आज तेरी इस नमाज के सजदे अल्लाह ने मेरी औलाद की ज़िंदगी बख्श दी और मुझे भी हिदायत अता की। वो अपने किए पर शर्मिंदा था। अब वो शैतान से अल्लाह का बंदा बन चुका था। सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह तबारक व ताला अपने नेक बंदों की दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें भी 5 वक्त की नमाज पढ़ने का आदी बना दे और ऐ मेरे अल्लाह, ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे जो तुझे पसंद है। आमीन या रब्बा आलमीन। इस्लाम धर्म में नमाज की सबसे ज़्यादा अहमियत बताई गई है। नमाज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। एक मुसलमान होने की बुनियादी पहचान यही है कि कोई शख्स अल्लाह पर यकीन रखता हो और उसे राज़ी करने के लिए नमाज पढ़ता हो। इस्लाम में 5 वक्त की नमाज पढ़ना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ यानी ज़रूरी है। इन 5 नमाज़ों में फ़र्ज़ की नमाज, ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज और ईशा की नमाज रात के वक्त पढ़ी जाती है। इन नमाज़ों के अलावा एक और नमाज है जिसे सबसे अफजल यानी कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ये नमाज है जुम्मे की। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा आज का ये वाक़या कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी ऐसे ही नए वाक़ये के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।